ओम शांति। 13 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाबा से प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। विशेष बात उन लोगों की कचहरी होगी जो लोग बॉम्ब्स तैयार कर रहे हैं और एक दूसरे के गुस्से में आकर के बॉम्ब्स कहीं भी फेंक देते हैं और हजारों जानें ऐसे ही चली जाती हैं। तो उनके लिए ट्रिब्यूनल अर्थात कचहरी बैठती है, सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करेंगे। आने वाली दुनिया विष्णुपुरी है, उसमें जाने लायक बनने के लिए हमें बुद्धि एक परमात्मा से लगानी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। तुम पढ़ते ही इस जन्म में हो और पढ़ाई का पद तुम्हें दूसरे जन्म में ही मिलता है। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। देखो ये बेहद की सृष्टि है तो इस पर बेहद का खेल चलता है, लेकिन इस खेल का क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर जो है वो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा ही है, वही स्वर्ग का रचयिता है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो कहते हैं लिबरेट करो, तो शिव बाबा रूहानी पंडा बन के आता है, हमें शांति धाम ले जाता है, हमें हमारे दुखों से छुड़ाता है, हमें आत्मा का पाठ पढ़ाता है और बहुत अच्छी रीति से बताते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा का शरीर विनाशी है, आत्मा का पिता अविनाशी है, आत्मा का घर परम धाम है। ये पाठ शिव बाबा हमें आकर के पढ़ाते हैं। बाप आकर के कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा ही स्वर्ग की रचना करूँगा। बाकी अगर बच्चा ओबीडियंट रहे तो उसे सपूत कहा जाता है। ओबीडियंट का मतलब है जैसे बाबा ने हमें पढ़ाया है कि तुम आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, तुम सतयुग में जाने वाली हो, तो सतयुग में जाने वालों को दिव्य गुणों की धारणा करनी है, श्रीमत पर चलना है। लेकिन जो चलेंगे उसी को ही सपूत कहा जाएगा, बाकी कपूत को तो स्वर्ग का वर्षा मिल नहीं सकता है। यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, भगवान शिक्षा देते हैं और हम भगवान के मत पर चल कर के स्वर्ग में जाते हैं। दुनिया में तो देखो 60 वर्ष के होते तो बाद में वानप्रस्थ जाते, सत्संग आदि करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा लिबरेटर बना है, गाइड बना है। वो लोग तो जिस्मानी यात्रा कराने वाले हैं, लेकिन शिव बाबा ने तो हमारी रूहानी यात्रा कराई है। स्वर्ग में जाने का हमें रास्ता ही नहीं बताया, लेकिन वैसा चरित्रवान भी बनाया है और उसके लिए माताओं को आगे रखा है। माता गुरु के बिगर उद्धार हो नहीं सकता। ये दुनिया तो कांटों की है, जबकि भारत पहले फूलों की दुनिया थी, अब कितना गंदा वैशाल्य बन गया है। फिर से इसे शिवालय बनाने के लिए दुख हरता सुख करता बाबा आते हैं, कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। ये पतित दुनिया अब खत्म होने वाली है, तुम्हें वापस अपने घर जाना है, इन बातों को समझना है। इस समय देखो मनुष्यों में क्रोध बहुत है, बंदर से भी बदतर। क्रोध आता है तो एक दूसरे पर बॉम्ब्स डाल मारते हैं। अब तुम्हें शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कांटों से फूल बनना और दूसरों को भी फूल बनाना है। सदा रूहानी यात्रा करनी भी है और करानी भी है। वरदान है, फ्राक दिल बन अखुट खजाने से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, किसी से कुछ भी लेकर फिर देना वह देना नहीं है। लिया और दिया तो यह तो बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फ्राक दिल बन देते जाओ, अखुट खजाना है, जिसको जो चाहिए वह देते भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो। यह खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता की दरबार में इस समय सब खुला है, इसलिए किसी को कितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। स्वमान है, मैं मास्टर दाता हूँ। और आज के प्रश्न है, आज का सार और गीत क्या है। दूसरा प्रश्न है, ये भारत पहले कैसा था। तीसरा प्रश्न है, अपनी मनसा वृत्ति को कैसा बनाना है। और चौथा प्रश्न है, खुला खाता कौन सा है। पांचवा प्रश्न आज का वरदान,